वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रजनी। आज हम देखेंगे उकारांत पुल्लिंग में आने वाले शब्दों का शब्द रूप कैसे किया जाता है। उकारांत पुल्लिंग में कौन से शब्द आते हैं? गुरु, साधु, भानु, प्रभु और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो कि उकारांत पुल्लिंग में आते हैं। आज हम एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से आप उकारांत पुल्लिंग में आने वाले सभी शब्दों का शब्द रूप आसानी से कर सकेंगे। मैंने आपको आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग और इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप और उसकी ट्रिक बताई है। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप बहुत ही इजी है। अगर आपको इकारांत पुल्लिंग जिसमें कि मैंने आपको मुनि का शब्द रूप बताया है वो आपको अच्छे से आता है तो आप आसानी से उकारांत पुल्लिंग का शब्द रूप कर सकते हैं। सिर्फ इन दोनों में एक ही अंतर है। वो अंतर क्या है? मुनि के शब्द रूप में हम क्या करते थे? य लिखते थे। तो जहां जहां मुनि के शब्द रूप में य लिखा हुआ है उसकी जगह हमें उकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप में व लिखना है। देखिए कैसे हम करके देखते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मुनि के शब्द रूप और मैं आपको भानु का शब्द रूप बताऊंगी। मुनि और भानु का शब्द रूप कितना एक जैसा है। शब्द रूप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल पर वैदिक मैथ्स और हिंदी व्याकरण के भी वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए हम भानु का शब्द रूप देखेंगे। अगर हमने ये एक शब्द रूप अच्छे से सीख लिया तो आप उकारांत पुल्लिंग में आने वाले शब्द जैसे कि साधु, प्रभु, गुरु और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं उसका शब्द रूप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हम मुनि के शब्द रूप से भानु का शब्द रूप कंपेयर करके देखेंगे जिससे कि आपको मुनि का शब्द रूप भी अच्छे से आ जाएगा और भानु का भी शब्द रूप अच्छे से आ जाएगा। यानी इकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग दोनों के शब्द रूप आप आसानी से एक ही वीडियो में समझ सकेंगे। ओके, अब देखिए विभक्ति हमें लिखनी होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सारा हमें शब्द रूप में हमेशा लिखना ही होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक वचन कैसे करेंगे। अगर हमने एक वचन सीख लिया तो द्विवचन और बहुवचन तो सभी के शब्द रूप में बहुत कुछ एक जैसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी सब तो एक ही होता है। कईयों को ये प्रॉब्लम होती है कि शब्द रूप याद ही नहीं होते हैं, इतने सारे शब्द रूप रहते हैं कि हमें उसे याद करते ही नहीं आता। लेकिन शब्द रूप बहुत इजी है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको कुछ भी उसमें कठिन नहीं लगेगा। आप अपनी नोटबुक पर बालक का शब्द रूप, मुनि का शब्द रूप और ये भानु का शब्द रूप, ऐसे जो इकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग और उकारांत पुल्लिंग ऐसे शब्द है जो बालक, मुनि, भानु, उसका आप एक अपनी नोटबुक पर लिखिए और तीनों को एक साथ पढ़िए तो आप देखेंगे कि सारे शब्द रूप एक ही जैसे है, कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर है और आप अगर तीनों को कंपेयर करेंगे तो वो अंतर आपको समझ में आएगा। सिर्फ आप उतना भी याद रखेंगे तो आप सभी शब्द रूप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एक वचन का शब्द रूप, भानु का शब्द रूप एक वचन में क्या है। ओके, अब देखिए ट्रिक क्या है हमारी। हम नावे ओ ओ औ। देखिए कितना इजी है। अगर आपने सीख लिया हम नावे ओ ओ औ, देखिए कितना इजी है सिर्फ इसे याद करना। हम नावे ओ ओ औ। अब देखिए इसका यूज हम एक वचन में कैसे करते हैं। भानु का शब्द रूप हम करते हैं और साथ में ये भी देखेंगे हम कि मुनि के शब्द रूप और भानु के शब्द रूप में कितनी समानता है। मुनि में जहां पर यह लिखा हुआ है हम भानु में वहां पर वह लिखेंगे। ये देखिए हम नावे, इसको हम कैसे यूज करेंगे। हम यहाँ पर भानु लिख लेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे ह का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमें विसर्ग लगाना है तो ये क्या हो गया हमारा भानु। फिर है म आधा। संस्कृत में लिखते समय हम क्या करते हैं, म आधा होता है तो उसे हम म लिख के हलंत लगा देते हैं। देखिए भानु और ये म और यहाँ पर लग गया हलंत तो ये क्या हो गया हमारा भानु। अब क्या है ना, तो भानु लिखेंगे हम और ये ना लिख देंगे भानु ना। मैं आपको एक वचन होने के बाद में मुनि से इसको कंपेयर करके भी बताऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि मुनि और भानु का शब्द रूप कितना
एक समान है। ओके, अब क्या है, वे, हम क्या करेंगे, यहां पर ऊ की मात्रा नहीं लगेगी हमारी, भानवे ऐसा हो जाएगा ये। ओके, अब इसके बाद देखिए आप, ओ ओ, सिर्फ क्या करना है, हमें भा लिखना है, भानो। यहां पर हम क्या करेंगे, भानो लिखेंगे, ओ की मात्रा है, और क्या करेंगे, विसर्ग लगा लेंगे। इसे आप याद रखना, तो ये हो जाएगा हमारा भानो। ओके, ये हमें 2 बार करना है। यहां पर हमारा हो गया भानो, ये हो गया हमारा 2 बार। अब क्या है, औ की मात्रा, हम क्या करेंगे, भानो, औ की मात्रा लिख लेंगे। ये हमारा सप्तमी तक तैयार हो गया। और संबोधन में क्या होता है, हे भानो, ये क्या हो गया हमारा संबोधन। अब देखिए हम मुनि से इसको कंपेयर करते, मुनि में क्या होता था, यहाँ पर हमने मुनि लिखा था, मुनीम किया था, यहाँ पर हमने सेम वैसे ही लिखा था, यहाँ भी हमने मुनि ना किया था, और यहाँ जहाँ हमने व लिखा है उसकी जगह वहां पर मुनि में क्या था, मुनये। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुनि के शब्द रूप में जहां पर यह लिखा हुआ है, हम भानु के शब्द रूप में वहां पर व लिखेंगे, यानी कि उकारांत पुल्लिंग में आने वाले शब्द रूप में हम वहां पर व लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए भानवे हो गया। और एक क्या फर्क था, यहाँ पर ओ की मात्रा है, मुनि में हम ए की मात्रा लगाते थे। यहाँ पर जैसे भानो है, वहां पर क्या है, मुने मुने ऐसा दिया हुआ है, और बाकी सब तो समान है। अब हम देखेंगे कि द्विवचन का शब्द रूप हम कैसे करेंगे। द्विवचन बहुत इजी है, देखिए इसे अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर भानु, लेकिन यहाँ पर हमारी जो मात्रा है वो हो जाएगी बड़े ओ की मात्रा चेंज हो जाएगी हमारी, प्रथमा और द्वितीया दोनों में हम भानु लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये तीनों में भ्याम होता है। किसी भी शब्द का आप शब्द रूप करेंगे तो यहाँ पर हमें तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में शब्द के आगे भ्याम लगाना होता है। तो 3 बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भ्याम लगा देंगे 3 बार, यानी मीन्स तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भानुभ्याम। इसमें कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं होती है, द्विवचन और बहुवचन में सब एक जैसे ही होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर होता है। आप सभी शब्द रूप एक नोटबुक में लिखिए और आप देखिए तो आपको कुछ भी अंतर नहीं दिखेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा। और जहां पर आपको अंतर दिख रहा है आप उसे याद रखिए, जिससे कि आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। ओके, ये हो गया हमारा 3 बार भानुभ्याम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, षष्ठी और सप्तमी में भानवो, 2 बार हमारा हो जाएगा भानवो। ओके, और संबोधन में क्या होगा, जो प्रथमा में लिखा हुआ है वही लिखेंगे हम, हे भानु। ये हो गया हमारा संबोधन। देखिए कितना इजी है द्विवचन, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। मुनि के शब्द रूप में भी यही सब किया था हमने, सिर्फ यहाँ पर वो लिखा है तो वहां पर हमने क्या किया था, यह लिखा था। अब हम देखते हैं बहुवचन कैसे करेंगे। बहुवचन भी बहुत इजी है। देखिए प्रथमा में क्या आएगा, भान्वः, और द्वितीया में क्या आएगा, भानून। प्रथमा और द्वितीया ये हमें याद होना चाहिए, अगर ये हमें याद होता है तो हम आगे का भी अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, हम शब्द रूप में करते ये देखिए आप, तृतीया के बहुवचन में भी लगा देते हैं, तो कैसे हो जाएगा ये, भानु भी। एक बार क्या लगाया हमने, भी। अब 2 बार क्या लगाएंगे हम, भ्य। यहां पर लग जाएगा हमारा भानुभ्य, इसे हम 2 बार लिखेंगे, भानुभ्य। अब इसके बाद क्या होता है, नामशु। क्या ट्रिक होती है, नामशु। यहां क्या होगा हमारा, भानुनाम, भानुनाम, और यहां शु लगा देंगे, भानु के आगे हम
शु लगा देंगे, भानुषु। और संबोधन में क्या होता है, जो प्रथमा में है, हे भानवः, ये हो गया हमारा संबोधन। ये हो गया हमारा भानु का शब्द रूप। आप इसे करके देखिए। भानु, बालक और मुनि, इन तीनों के शब्द रूप आप एक नोटबुक में लिखिए और देखिए कि क्या थोड़ा बहुत अंतर है, और जो थोड़ा सा अंतर है उसे आप ध्यान में रखिए, जिससे कि आपसे कभी भी गलतियां नहीं होंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।